वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जंप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, है ना। हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट पढ़े थे, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़े थे और ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा जंप स्टेटमेंट। ठीक है, जैसा ही नाम क्या बोलता है जंप, तो इन स्टेटमेंट का काम क्या होता है, जंप करना। ठीक है, किसमें से जंप करना ये आप लोग याद रखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वर्क कहां पे करता है, आपका लूप के अंदर। ठीक है, ये स्टेटमेंट का काम कहां पे होता है, लूप के अंदर। लूप के अंदर काम क्या होता है, जंप कराना। ठीक है, जैसे मान लो आपको लूप से अचानक से बाहर जाना है या फिर लूप के बीच में आपको क्या करना है, जंप करना है, या फिर किसी भी चीज को क्या करना है, छोड़ देना है, तो उनके लिए आपका काम आएगा जंप स्टेटमेंट। वर्क कहां पे करेगा, लूप के अंदर। लूप जैसे क्या क्या होते हैं हमारे पास, वाइल लूप हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, वाइल लूप हो गया, और क्या हो गया, डू वाइल हो गया, और क्या हो गया आपके पास, फॉर लूप हो गया। तो इनके अंदर काम करता है आपका जंप स्टेटमेंट। ठीक, अब जंप स्टेटमेंट के पास, जंप स्टेटमेंट में हमारे पास कितने स्टेटमेंट होते हैं, 3 स्टेटमेंट होते हैं, गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और लास्ट कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और लास्ट क्या है आपका, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, लूप के अंदर काम करेगा। लूप के अंदर काम क्या करेगा, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट से डायरेक्ट स्टेटमेंट 3 में जंप कर सकते हो, या फिर आप स्टेटमेंट 1 से डायरेक्ट 4 में जंप करें, फिर 4 से क्या कर सकते हो, 1 में जंप कर सकते हो, 1 से 2, इस प्रकार आप कोई से भी स्टेटमेंट में जंप कर सकते हो। ठीक है, हमें मालूम है कि क्या होता है, जो हमारे स्टेटमेंट होता है वो सीरियली एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। यानी आपका पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर आपका क्या होगा, फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट होगा। अब आप जैसे आपने क्या कर लिया, स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट कर लिया, अब आप चाहते हो मैं यहां से सीधा स्टेटमेंट 4 में चले जाऊं, तो यहां से सीधा स्टेटमेंट 4 में जाने के लिए आपको कौन सा स्टेटमेंट का हेल्प लेना होगा, आपको हेल्प लेना होगा गो टू स्टेटमेंट। ठीक, तो गो टू स्टेटमेंट का काम क्या होता है, एक स्टेटमेंट से सीधा दूसरे स्टेटमेंट में जंप करता है। ठीक, अगला हम लोग समझते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट देखो, इसका नाम क्या है, ब्रेक यानी रोक देना। तो ये क्या करता है, आपके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यानी आपके जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके फ्लो को क्या कर देता है, रोक देता है। जैसे यहाँ पे आपका लूप चल रहा है, तो लूप में स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, है ना। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपने क्या कर लिया, जैसे स्टेटमेंट 2 के बाद आपने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2, इसके बाद क्या रीड करेगा आपका कंपाइलर, ब्रेक। तो ये क्या करेगा, आपको कहां ले जाएगा, यहां से आपको सीधा लूप के बाहर ले आएगा। ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो, अनकंडीशनल एग्जिट कर रहे हो लूप के बाहर। ठीक है, कंडीशनल एग्जिट क्या होता है कि लूप जब तक आपका गलत नहीं होता, लूप का कंडीशन आपका गलत नहीं होता, तब तक लूप क्या होता है, चलते रहता है, वो हो गया आपका कंडीशनल एग्जिट। और अनकंडीशनल एग्जिट क्या होता है, आप ब्रेक स्टेटमेंट के हेल्प से क्या कर रहे हो, जबरदस्ती आप क्या कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो लूप को, उसको बोलते हैं अनकंडीशनल एग्जिट। तो ब्रेक स्टेटमेंट से आप क्या कर सकते हो, लूप के बाहर क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। ठीक, अब लास्ट है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि ये स्किप कर देता है, आपके स्टेटमेंट को क्या कर देता है, स्किप कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 हो गया एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट 2 हो गया एग्जीक्यूट। अब आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया स्टेटमेंट 3 के पहले आपने क्या कर दिया, कंटिन्यू रख दिया। ठीक है, आपने इसके पहले क्या कर दिया, कंटिन्यू रख दिया। ठीक, तो कंटिन्यू में क्या, जैसे आपका क्या होगा, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, अब वो स्टेटमेंट 3 के पहले क्या पढ़ा, कंटिन्यू पढ़ा, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्टेटमेंट 3 आपका क्या हो जाएगा, स्किप, यानी इसे छोड़ देगा, यानी इसे आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर कहा, यहां से डायरेक्ट ऊपर नहीं चले जाएगा, इसके बाद क्या है, स्टेटमेंट 3 के बाद क्या है,
स्टेटमेंट 4, ठीक। तो क्या होगा, स्टेटमेंट 4 क्या होगा, एग्जीक्यूट किया। फिर ये तो लूप चल रहा है, यानी वापस से स्टेटमेंट 1 में एग्जीक्यूट होगा, वापस से स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। फिर स्टेटमेंट 3 के पहले क्या पढ़ा, कंटिन्यू, यानी स्टेटमेंट 3 को क्या करेगा, वो छोड़ देगा। फिर कहाँ आ जाएगा, स्टेटमेंट 4, और इस प्रकार से क्या होगा, आपका लूप चलते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका गो टू, यानी एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जंप करने के लिए। ब्रेक का काम क्या होता है, लूप से बाहर जाने के लिए, और कंटिन्यू का काम क्या होता है, स्किप करने के लिए, ठीक है। तो आइए अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गो टू स्टेटमेंट को। तो गो टू स्टेटमेंट देखने से पहले हम क्या लेते हैं, उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो गो टू स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, आपको बस क्या लिखना होता है, गो टू और लेबल, है ना, गो टू और लेबल। तो लेबल यहाँ पे क्या होता है, लेबल हम क्या करते हैं, जो हमारे ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी हमारा कोड का वो ब्लॉक, उसको हमने क्या दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, लेबल, मतलब कोई भी आप नाम दे सकते हो, उस नाम को क्या बोल रहा है, लेबल, है ना। जैसे हमारा मान लो ये कोड का कोई भाग है ना, कोड का कोई भाग है, इसका नाम जैसे आपने क्या दे दिया, 1, तो यही 1 क्या कहलाता है, लेबल, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिख दिए, गो टू लेबल, ये गो टू 1 लिख दिया आपने एग्जाम्पल के लिए, ठीक। चलिए अब इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं कि कोई नंबर इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। कोई नंबर इवन है कि कोई नंबर ऑड है, हम लोग ये चेक कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हमारा 2 लाइन तो हमेशा सेम रहता है, हैश इंक्लूड, आपका हो गया आईओस्ट्रीम डॉट एच, फिर आपका क्या हो गया, conio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, फिर आपका हो गया इंट मेन, फिर आप लोग क्या कर लिए, नंबर को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लिए, इंट नम, है ना। इंट नम करके हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, और इसके अंदर हमने कोई एक नंबर को क्या किया, स्टोर कर दिया। जैसे वो नंबर क्या है आपका, 7 है, इसे हमने क्या कर लिया, स्टोर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, है ना। तो लॉजिक क्या रहेगा हमारा, देखो कोई भी नंबर इवन है या ऑड, उसे कैसे चेक करते हैं, है ना। कोई भी नंबर आपका इवन है या ऑड है, उसे हम लोग कैसे चेक करेंगे, ठीक। कैसे चेक करेंगे, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो आपका 4 है, ये 4, इसे हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करो तो कितने में गया, 2 टाइम्स में गया, रिमाइंडर क्या है, 0 आया, है ना। अब जैसे हमारा एक और नंबर है 5, इसे चेक करो, हमें मालूम है 4 इवन था, तो देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। अब देखो हमारा 5 हमें मालूम है क्या है, ऑड है, तो इसका देखो रिमाइंडर क्या आता है, 2 टाइम्स गया, अब देखो 1, इसका रिमाइंडर क्या है, 1। और चेक करो, जैसे आपका क्या हो गया 9, ठीक, 2 4 जा 8, देखो रिमाइंडर क्या है, 1। तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है आपका, 1, ठीक। हमेशा किसमें, कौन से केस में आएगा, जब आपका ऑड होगा तो नंबर हमेशा आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1। जब आपका इवन होगा तो हमेशा क्या आएगा, 0। जैसे एक और को चेक कर लो, जैसे 6 हो गया, 2 3 जा 6, है ना, तो रिमाइंडर क्या है, 0। यानी आपका क्या कंडीशन आप लगा सकते हो, या तो रिमाइंडर क्या है 0, या तो क्या है रिमाइंडर 1। तो अगर रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो आप कह सकते हो वो क्या है, इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो आप कह सकते हो क्या, वो ऑड नंबर है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या किए, किसको चेक करना है, नम को, है ना। नम को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो हमने देखा था कि रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। ये क्या है आपका, मॉड्यूलस ऑपरेटर है ना। और किससे आपको डिवाइड करना है, 2 से।
ठीक। तो रिमाइंडर क्या चाहिए आपको, जैसे मैं चाहता हूं मेरे को रिमाइंडर चाहिए 0, ठीक है। यानी कि अगर नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा गो टू इवन, है ना, गो टू इवन। अब ये इवन क्या होता है, तो देखते हैं इवन क्या होता है। उसके बाद एल्स, अगर ऐसा नहीं तो कैसा, ऐसा नहीं तो हमें चले जाना है गो टू ऑड, और ये ऑड क्या है तो हम देखते हैं। तो देखो ये इवन क्या है, हमारे लेबल है, यानी एक भाग है, हमें उस भाग में जाना है। ऑड क्या है, हमारा एक भाग है, हमें उस भाग में जाना है। अब हम ऑड को बनाते हैं, इवन को बनाते हैं, ठीक है। ये हमने बनाया इवन। इवन इवन में हम क्या करना चाहते हैं, सी आउट करना चाहते हैं। क्या सी आउट करना चाहते हैं कि नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नम, यहाँ पे काम कर देते हैं, इवन नंबर हम प्रिंट करा लेते हैं, इवन नंबर, ठीक। फिर क्या कर लेते हैं, एक ऑड ब्लॉक बना लेते हैं, ऑड का, यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं क्या, ऑड नंबर, ठीक है ना। आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि काम कैसे करेगा। चलो तो देखो हमारा तो एग्जाम एग्जीक्यूट होगा कहां से, मेन से, है ना, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होगा। अब सबसे पहले हमने क्या किया, नम नाम से एक वेरिएबल लिया। नम के अंदर हमने क्या स्टोर किया है, 7 स्टोर किया है, ठीक है। नम के अंदर हमने क्या स्टोर किया है, 7 स्टोर किया है। अब हम चेक कर रहे हैं क्या जो 7 है वो, उसे अगर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर उसका 0 आता है क्या, तो 7 को आप 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम कहा जाते हैं, हमें मालूम है एल्स में। एल्स के अंदर क्या लिखा है, गो टू ऑड, यानी आप यहां से सीधा क्या कर दोगे, इसके बाद आपका क्या स्टेटमेंट है, ये वाला इवन वाला, इसके बाद क्या है, सी आउट वाला, है ना। तो आप यहां नहीं जाओगे, अब आप सीधा कहां छलांग लगाओगे, यहां से ऑड में। तो ऑड क्या लिखा है, ये है आपका ऑड, और इसके अंदर क्या लिखा है, सी आउट ऑड नंबर, यानी क्या प्रिंट करना है, ऑड नंबर। तो 7 हमारा ऑड नंबर है, तो ये आपका क्या काम किया। चलो अब हम दूसरा ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, है ना। तो हमने नंबर ले लिया जैसे 23 ले लिया, ठीक, 23। तो यहां से फिर से चेक करो, देखो जो 23 है उससे आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर क्या आएगा, फिर से 1, है ना, बराबर नहीं है 0 के, यानी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। यानी कि आप कहां जाओगे, एल्स पार्ट में। एल्स में क्या लिखा है, गो टू ऑड, है ना, यानी आप सीधा कहां होगे, ऑड। ऑड में क्या लिखा है, ऑड नंबर, है ना, वो ऑड नंबर, ठीक। चलो अब थोड़ा सा इवन नंबर ले लेते हैं। इवन नंबर के लिए हम ले लेते हैं 10। 10 हमारा क्या है, इवन नंबर, ठीक। फिर से देखो 10 को डिवाइड किया, तो इस बार देखो क्या होगा, 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 0, यानी ये कंडीशन क्या हो गया, सही हुआ, ट्रू हो गया कंडीशन। तो ट्रू हुआ तो हम कहा जाएंगे उसके नीचे वाले में, नीचे वाले में क्या लिखा है, देखो गो टू इवन, यानी अब देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब क्या होगा, यहाँ से आप सीधा छलांग लगा दोगे कहां पे, इस इवन वाले में, है ना। और इवन वाले में क्या लिखा है आपका, सी आउट इवन नंबर, तो इसका मतलब क्या है, आपका ये इवन नंबर, ठीक। तो ये होता है आपका गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, आपका गो टू के बाद क्या देखते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो ब्रेक स्टेटमेंट का पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंटेक्स देखते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है, सिंपल सा क्या है, ब्रेक, बस आपको क्या लिखना है, ब्रेक लिखना है, ठीक, और रुक जाएगा वो। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि जो आपका लूप चल रहा है, ठीक है, लूप चल रहा है, आपको क्या करेगा, जैसे ही ब्रेक रीड होगा आपको लूप से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, लूप भी चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक लूप भी चाहिए। अब चलो ब्रेक का देखते हैं। ब्रेक के लिए आपको बस क्या लिखना है, ब्रेक और सेमीकोलन। कहां पे लिखना है, लूप के अंदर।
जहां से आप क्या करना चाहते हो, लूप को एग्जिट करना चाहते हो, वहां पे आप क्या लिख दो, ब्रेक लगा दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले प्रोग्राम लिखता हूँ, जो प्रोग्राम क्या करेगा, आपका 1 से लेकर 5 नंबर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, 1 से लेकर 5 नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या किया, देखो ये तो वही है, हमने एक वेरिएबल ले लिया आई, ए बी सी, आप जो भी ले सकते हो। आई की वैल्यू हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हम किससे बनाना चाहते हैं, चलो फॉर लूप से हमें बनाना है। ठीक है, फॉर लूप तो हम डायरेक्ट इनिशियलाइज कर लेंगे, फॉर लूप में हम डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं, है ना। फॉर लूप लगा लिए, यहाँ पे लगा ले, देखो इंट आई, हमने आई नाम से एक वेरिएबल दिया, आई की वैल्यू हम क्या दे दिए 1। फिर कंडीशन क्या लगाते हैं, हमें कहां तक चलाना है, जब तक आई जो है 5 रहे, है ना, आई की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या दे देते हैं कि आई की वैल्यू जब तक छोटी रहे, है ना। तो देखो इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 5 दे देते हैं, छोटा या फिर बराबर है 5 के, तो क्या होगा साथ में आई प्लस प्लस, है ना। अगर आपको देखो यहाँ पे फॉर लूप समझ नहीं आ रहा है, तो आप पिछला वीडियो देखो, उसमें सबसे पहले आप क्या करो, लूपिंग स्टेटमेंट को अच्छे से समझो, उसमें फॉर लूप मैंने समझाया है, उससे पहले अच्छे से समझ लो, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमने कंडीशन बना लिया कि आई की वैल्यू 1 रहेगी, और आपका क्या होगा, आई की वैल्यू 5 से छोटी रहनी चाहिए, तब तक लूप क्या होगा, चलते रहेगा। जैसे ही आई की वैल्यू क्या होगा, 5 के ऊपर गया, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और आप सीधा क्या होगा, लूप बंद हो जाएगा। और ये प्लस प्लस है ना। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, सीधा लगा देते हैं सी आउट, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, आई को प्रिंट करा देते हैं, है ना। तो ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा क्या नॉर्मल प्रोग्राम है, किसके लिए है, आपका वैल्यू प्रिंट करने के लिए, आई का वैल्यू प्रिंट करने के लिए 5 तक, है ना। एक बार चेक करके देखो, जैसे आई का वैल्यू भी 1 है, तो 1 क्या है, 5 से छोटा है, कंडीशन सही, तो नीचे आया और क्या कर दिया, सी आउट, यानी प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, आई। तो आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा, प्लस प्लस, यानी 1 प्लस कर देगा ना 2 हो गया। अब देखो क्या होगा, 2 छोटा है 5 से, सही है, नीचे आया सी आउट कर देगा, यानी कि प्रिंट कर दिया, तो ये 2 को प्रिंट कर दिया। फिर प्लस प्लस यानी 3 हो गया, फिर 3 कंडीशन छोटा है 5 से, है ना, सही है, तो क्या करेगा, 3 को प्रिंट कर दिया। फिर आया प्लस प्लस किया, यानी 4 हो गया, कंडीशन छोटा है 4, कंडीशन सही है, 4 जो है छोटा है 5 से, है ना, तो क्या किया, प्रिंट कर दिया, ये 4 को आपका प्रिंट कर दिया। इसके बाद प्लस प्लस किया, 4 प्लस 1 5, 5 छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, देखो साथ में बराबर भी लगा है, तो बराबर तो है, कंडीशन सही, यानी 5 को क्या किया, प्रिंट कर दिया। फिर क्या होगा, प्लस प्लस यानी 6 हो गया। अब देखो पूरा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, 6 तो क्या है 5 से बड़ा है, लेकिन कंडीशन गलत, यानी आप सीधा क्या होगा, 4 से बाहर आ गए। तो ये तो हमारा क्या है, आपका प्रोग्राम है 1 से लेकर 5 तक के नंबर को प्रिंट करने का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, कहां पे लगाएंगे, मान लो कि हमारा जब आई की वैल्यू क्या हो जाए, 3 के बराबर हो जाए, आई की वैल्यू क्या हो जाए, 3 के बराबर हो जाए, आप क्या कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, यानी क्या हो जाएगा, आप सीधा जैसे ही 3 में पहुंचोगे, आप सीधा क्या होगा, लूप के बाहर आ जाओगे, आगे लूप काम नहीं करेगा, है ना, यही हमारा ब्रेक का काम है। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बस हम क्या कर देंगे, एक लाइन जोड़ेंगे, है ना, चेक करने के लिए कि भाई आई की वैल्यू 3 है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, उसमें से हम इफ लगाए, तो देखो इफ आई इक्वल टू 3, है ना, आई की वैल्यू क्या होगा, 3 के बराबर होगा, तो क्या करना है भाई, हमें ब्रेक, क्या कर लेना है हमें, ब्रेक, नहीं तो भी लिखना है ना, एल्स क्या करेंगे, सी आउट, यानी हमारा काम चलते रहेगा, आई, है ना, ये आपका हो गया। चलो अब इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो बता देते हैं, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, तो आई जो है 5 से छोटा है, यानी 1 5 से छोटा है, कंडीशन सही, तो आई अंदर में क्या किए, चेकिंग है, क्या चेक करना है, आई की वैल्यू 3 के बराबर है क्या, नहीं, आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, 3 के बराबर नहीं है, तो कहां चल दो, एल्स में, ये कंडीशन गलत हो गया, एल्स में चलो,
एल्स में क्या लिखा है, आई को प्रिंट करो, तो आई को आपने प्रिंट कर दिया। अब आगे आ गए प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू क्या हुई, +1, 2 हो गई। कंडीशन चेक करो, 2 छोटा है क्या 5 से, हाँ छोटा है, कंडीशन सही है। अंदर है, अंदर एक और कंडीशन मिला कि आई की वैल्यू 3 के बराबर है क्या, नहीं है 3 के बराबर, है ना, आई की वैल्यू क्या है 2 है, 3 के बराबर नहीं है, तो क्या करो, एल्स में पहुंच जाओ, कंडीशन गलत, कहां जाओ, एल्स में। एल्स में क्या लिखा है, आई को प्रिंट करो, सी आउट आई, यानी क्या प्रिंट करो 2, फिर यहाँ पर पहुंच जाओ आई प्लस प्लस, है ना, आई की वैल्यू क्या हो गई +1, यानी 3 हो गई। कंडीशन चेक करो, 3 छोटा है क्या 5 से, हाँ सही है। फिर आ गए यहाँ पे अंदर, अंदर एक और कंडीशन है ना, क्या है, आई की वैल्यू 3 है क्या, हाँ आई की वैल्यू इस बार क्या है 3, यानी कंडीशन क्या हो गया सही। अब देखो कहाँ पहुंचोगे, इफ के नीचे, यानी ब्रेक, यानी ब्रेक से अब क्या होगा, सीधा लूप के बाहर, लूप के बाहर आ गया, मतलब आपका प्रोग्राम खत्म। तो देखो आपने क्या किया, 1 से लेकर 2 तक के नंबर प्रिंट कर लिए उसी प्रोग्राम में, क्या लगा के, बस ब्रेक लगा के। तो देखा ब्रेक का काम क्या है, आपको लूप से क्या होगा, बाहर निकाल देगा। ठीक, जैसे ही कंपाइलर इसको पढ़ेगा आपको क्या करेगा, सीधा लूप से बाहर भेज देगा। ठीक, तो ये होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। अब आप लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, अपना गो टू स्टेटमेंट पढ़ लिया, ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या बचा, अगला कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या होता है, छोड़ देता है। जैसे ही क्या होता है, जैसे ही आपको क्या होता है, कंटिन्यू पढ़ता है, तो कंटिन्यू के नीचे जो भी लाइन लिखी होती है उसे क्या कर देता है, छोड़ देता है ना। जैसे मैंने 1 2 और यहाँ पे कंटिन्यू लिखा, तो कंटिन्यू के नीचे आपका क्या लिख दिया मैंने 3, फिर स्पेस डाल के 4 5। तो जैसे ही 1 पढ़ा 2 पढ़ा, फिर कंटिन्यू क्या पढ़ा 3 को क्या कर देगा, छोड़ देगा, आगे क्या होगा जाने देगा, छोड़ देगा। क्या करेगा उसके बाद 4 को पढ़ेगा, फिर 5 को पढ़ेगा। ठीक, तो कंटिन्यू के नीचे जो भी होता है उसे क्या कर देता है, वो छोड़ देता है, स्किप कर देता है। ठीक है, अब कंटिन्यू का सिंटेक्स क्या है, तो सेम, बस आपको क्या लगाना होता है, जैसे हमने बस क्या लगाना होता है ब्रेक, वैसे हमें क्या लगाना होता है कंटिन्यू। ठीक है, हमें क्या लगाना होगा, कंटिन्यू। चलो अब इसे हम लोग देख लेते हैं कंटिन्यू का। तो ये मैं प्रोग्राम को सेम ही रख रहा हूं। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम क्या होगा, सेम रख रहा हूं, है ना। यहाँ पे बस मैं क्या लगा दूंगा, इफ एल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इफ का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इफ आई इक्वल टू 3, अगर आई की वैल्यू 3 के बराबर होगा तो क्या करना है हमें, कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू लगा दिया और यहाँ पे नीचे लिखा दिया सी आउट। सी आउट क्या है, आई। ठीक, तो इसे आप लोग समझो, मैंने आपको क्या बताया था, आप इफ एल्स में अगर आप एल्स का इस्तेमाल ना करो तो भी आपका प्रोग्राम सही है ना, यानी आप केवल इफ वाला स्टेटमेंट काम करता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि जैसी आई की वैल्यू क्या होगा 3 के बराबर होगा, तो देखो क्या आई की वैल्यू 3 के बराबर है, कंडीशन सही है, तो क्या करेगा कंटिन्यू, है ना। और कंटिन्यू का काम क्या है, इसके नीचे जो भी लिखा है उसे छोड़ दो। तो कंटिन्यू के नीचे क्या लिखा है, सी आउट, तो क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। तो चलो आगे आते हैं, हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो आई की वैल्यू 1, ठीक है, आई की वैल्यू जो 1 है वो 5 से छोटी है, 1 जो है 5 से छोटी, कंडीशन सही, अंदर है, चेक करो आई की वैल्यू 3 के बराबर है क्या, नहीं है, कंडीशन गलत। तो कंडीशन गलत है तो इफ के नीचे जो भी लिखा है उसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इफ के नीचे जो लिखा है उससे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो इफ के नीचे क्या लिखा, कंटिन्यू, यानी इसे आप क्या करो, छोड़ दो, इसे मत पढ़ो, इसके अगली वाली लाइन पढ़ो, है ना। मैं चाहता तो इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकता था, ऐसे आप क्या कर सकते थे, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, या फिर बिना ब्रैकेट के लिए क्या है, जस्ट उसके नीचे लिखो। अगर आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप क्या करो, उसके जस्ट नीचे लिखो। तो इफ आई इक्वल टू 3, कंडीशन क्या, फॉल्स, यानी उसके नीचे वाली लाइन में नहीं जाओगे, तो कहां जाओगे, अगले लाइन में, सी आउट। सी आउट क्या लिखा है, आई, यानी क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। आगे आ जाओ, आई की वैल्यू क्या है, प्लस प्लस, यानी क्या हो गया, 1 से 2 हो गई। कंडीशन चेक करो, देखो 2 तो क्या है, 5 से छोटा है, सही है कंडीशन, आए। तो क्या 2 3 के बराबर है क्या, नहीं है, कंडीशन क्या है,
फॉल्स, यानी ये वाली लाइन छोड़ दो अभी। क्या होगा, सी आउट आई, यानी 2 आपका प्रिंट हो गया। ठीक, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस, यानी 2 से क्या हो गए 3। देखो कंडीशन सही है, 3 छोटा है 5 से, सही है। इफ चेक करो आई की वैल्यू 3 से के बराबर है क्या, हाँ इस बार 3 के बराबर है, तो इसके नीचे वाली लाइन रीड करो। ठीक, तो नीचे वाली लाइन क्या है, कंटिन्यू, यानी कंटिन्यू का मतलब क्या है, अब इसके नीचे जो भी आएगा उसे छोड़ दो। तो कंटिन्यू के नीचे क्या है, सी आउट, यानी ये वाली लाइन क्या कर देना, आपको छोड़ देना, बस आगे बढ़ जाओ। तो देखो 3 को क्या कर दिया हमने, स्किप कर दिया, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। क्या आया, आई प्लस प्लस, यानी 3 के बदले क्या है, 3 प्लस 1 करोगे तो क्या होगा 4। देखो 4 जो है 5 से छोटा है, सही है। नीचे आए कंडीशन चेक किए, क्या 4 3 के बराबर है क्या, नहीं है, तो कंटिन्यू वाले को आपको रीड नहीं करना है ना। इफ कंडीशन गलत तो नीचे वाले को स्टेटमेंट को रीड नहीं करना है। तो क्या है, सी आउट। तो यानी क्या करना है, 4 को आपको प्रिंट करना है। ठीक, इसके बाद क्या है, आई प्लस प्लस है ना, 4 के बाद क्या हो गया 5 देखो 5 के छोटा है क्या, नहीं, लेकिन देखो इधर साथ में इक्वल भी लिखा है, यानी 5 के बराबर भी है, यानी कंडीशन आपका सही है। आगे चेक किए, 5 3 के बराबर होता है क्या, नहीं होता, तो नीचे कंटिन्यू को रीड नहीं करना है। तो क्या करें, सी आउट यानी 5 को प्रिंट कर दिया आपने। फिर प्लस 10, आई की वैल्यू क्या हो गई, 5 से 6 हो गई। तो देखो इस बार 6 छोटा होता है क्या 5 से, नहीं होता, बराबर होता है क्या, नहीं होता, कंडीशन क्या गलत, तो अब सीधा क्या है, बाहर आ गया। तो आप देखें यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक के नंबर को प्रिंट किया, लेकिन आपने किसको छोड़ दिया, 3 को। देखो यहाँ पे 3 है क्या, यानी आपने क्या किया, 3 को छोड़ दिया, किसके हेल्प से, कंटिन्यू स्टेटमेंट के हेल्प से। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जब भी इसे लगाया जाता है तो उसके नीचे लिखी हुई जितनी भी लाइन होती है उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।